नमस्कार दोस्तों। हमारे सभी साथियों को नमस्कार। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इस दौरान क्योंकि अध्यापक भर्ती में तो लगभग अब सभी अभ्यर्थी इसमें चयनित हो चुके हैं, पर अभी भी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं, या जो बहुत से अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति तो प्रदान हुई है मगर अभी वो विद्यालय में नहीं पहुंच पाए हैं। अब क्योंकि मैं इससे पूर्व ये कह चुका था कि इसके ऊपर अब ज़्यादा वीडियोस में नहीं बनाने वाला हूँ, और शायद अंतिम की भी बात मैंने की थी, किंतु फिर भी अभी क्योंकि एक और काउंसलिंग होनी है, और मैंने जब प्रथम काउंसलिंग हुई थी उस समय भी कहा था कि इसमें सभी का सिलेक्शन होना है। चौथी काउंसलिंग में हो सकता है, जैसा हम जानकारी प्राप्त भी कर रहे हैं, कि स्टेट काउंसलिंग होगी, यानी इसमें जितने बच्चे कुछ अभ्यर्थी हैं वो सभी इसमें सम्मिलित हो पाएंगे। परंतु सवाल वही है कि क्या उन जनपदों में, जिन जनपदों में अभी रिक्त पद हैं, वो सभी जनपद इसमें रिक्त पदों के सापेक्ष पद भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे, ये प्रश्न अभी भी बाकी है, जो काउंसलिंग के समय ही प्राप्त होगा। किंतु अभी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी नियुक्ति नहीं मिली है। उनकी जो समस्या है, जो जनपद स्तर से अब निदेशालय स्तर पर जा चुकी है, निदेशालय स्तर पर ही उसका कोई निष्कर्ष भी निकलेगा, जैसा हमें जानकारी भी प्राप्त हो रही है। इसलिए निश्चित तौर पर उन्हें समय तो लग रहा है, व्यवधान हो रहा है, किंतु शीघ्र ही इसका निराकरण भी होगा। अब क्योंकि अभ्यर्थी सब चयनित हो ही चुके हैं, तो ज़्यादातर लोग इसमें शायद उन्हीं लोगों को ज़्यादा इंतज़ार है जिनके गुणांक अभी 70 से नीचे हैं, या जिनका अभी चयन नहीं हुआ है। बहुत से सामान्य कैटेगरी में भी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से कहूँगा कि पहले जितने अभ्यर्थियों की तृतीय काउंसलिंग में नियुक्ति हुई है, इसमें उनको दोबारा अवसर ना मिले। इससे बेहतर है कि पहले उनकी नियुक्ति हो जाए, क्योंकि अगर इनकी समय पर नियुक्ति नहीं हुई तो वो एक बार फिर चौथी काउंसलिंग में आवेदन करने के योग्य होंगे। मगर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नियुक्ति प्राप्त कर ली है पूर्व नियम के मुताबिक, तो वो अब नियुक्ति कर पाने के पश्चात उनको एनओसी लेनी पड़ती है, रिजाइन देना पड़ता है। वही नियम लागू होते हैं जो पूर्व सेवारत अध्यापकों पर भी लागू हुए, जो मामला न्यायालय में भी गया, क्योंकि नियमावली में था कि सेवारत अध्यापक नई भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, किंतु उसके लिए उनको एनओसी प्राप्त करनी थी, और एनओसी प्राप्त करने के बावजूद बहुत से जनपदों में रिजाइन भी देना पड़ा है। तो ऐसे में यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी जनपद में नियुक्ति ले ली है और उसके बावजूद वह अगली काउंसलिंग में जाता है, तो मुझे लगता है कि बिना एनओसी के या बिना स्वीकृति के जाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, और शीघ्र ही इस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो जरूर निकलेगा। क्योंकि यदि आप एक जनपद में नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, तो वो जनपद अधिकारी के अंतर्गत आप उस जनपद के कर्मचारी बन चुके हैं, और वहां से आप दूसरी काउंसलिंग में जाने से पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे, जो इतना आसान कार्य अब नहीं है। क्योंकि सेवारत अध्यापकों को भी इसमें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा था। जब न्यायालय के द्वारा ये परमिशन मिली कि वे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तब उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है, तब जाकर के ही एनओसी भी मिली है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो अनेक जनपदों में जाने की इच्छा रखते हैं या जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये प्रयास कारगर सिद्ध नहीं होने वाला है, और उससे हो सकता है कि आने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी समस्या हो जाए कि वो सीट ना तो उन अभ्यर्थियों को मिले जिन्होंने उसको अप्लाई किया, ना आने वाले के लिए वो रिक्त बचे। इससे बचे, ये मेरा अपना कथन है, मेरा अपना खुद का मानना है। और जितने अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्राप्त कर ली है, या तो वो नियुक्ति ना प्राप्त करें, अन्य काउंसलिंग का प्रतीक्षा करें। यदि नियुक्ति प्राप्त कर ली है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी अगली काउंसलिंग में जाना किसी भी तरह से बिना एनओसी के सही नहीं है, ये जो नियम है उसके मुताबिक। अब फोर्थ काउंसलिंग में, क्योंकि यदि स्टेट काउंसलिंग होती है तो प्रत्येक जनपद से जो रिक्त पद हैं वो साथ सम्मिलित होंगे। शायद इस पर डाटा अभी इकट्ठा किया जा रहा है, इस पर कार्य अभी चल रहा है, और एक ही जगह पर काउंसलिंग होगी, उसमें फिर ये दुविधा खत्म हो जाएगी। और मेरे ख्याल से इसके बाद काउंसलिंग ना भी हो, जब सारे अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो ही जाएंगे जिन जनपदों में रिक्त पद बचे हैं, इसमें यह समस्या जरूर आएगी। यदि किसी ने एक ही जनपद में अप्लाई किया है, तो वो स्टेट काउंसलिंग में 13 जनपदों के लिए कैसे अप्लाई करेगा, या जो बाकी रिक्त पद है उसके सापेक्ष कैसे वो अप्लाई करेगा। या किसी ने अगर एक ही जनपद भरा है और उस जनपद में पद ही ना बचे हो, तो उसका क्या होगा। अन्य जनपद के लिए उसने अप्लाई ही नहीं किया है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग के तहत वो वहाँ पहुँच गया है। ये चीज़ें अभी काउंसलिंग में ही इसका समाधान निकलेगा, ये वहीं से पता चलेगा। और क्योंकि अभी विज्ञान वर्ग में गणित और विज्ञान अन्य के बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन अभी नहीं हुआ है। हालांकि विज्ञानेतर वर्ग में इतना ज़्यादा क्रश अब नहीं बचा है, जितना इतना ज़्यादा क्राउड अब नहीं बचा है जितना विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों में है, क्योंकि बायोलॉजी की सीटें वहाँ पर मेरे ख्याल से वो बहुत लोअर मेरिट तक जा ही चुकी हैं, और विज्ञान अन्य में तो अभी बहुत बड़ी स्थिति बची हुई है। तो ऐसे में आप प्रतीक्षा करिए, जब तक इनको नियुक्ति ना मिले उसके उपरांत निश्चित तौर पर एक अलग अन्य काउंसलिंग भी यहाँ पर होने वाली है। आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं।
जितने लोगों के अभी नियुक्ति पत्र रुके हैं, आशा करता हूं कि यदि उनके कागज या कागजी कार्रवाई सही होगी तो उनको शीघ्र ही नियुक्ति भी प्राप्त होगी। अन्य केस में विभाग अपने स्तर पर जांच कर रहा है, मैंने पहले भी कहा था उस पर कार्रवाई होगी और वो शायद जांच में लगा है और उसके उपरांत ही यहाँ पर नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।